सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, हफ्ते का पहला दिन और पहले दिन ही हमें हो गया 12,500 का लॉस। तो लॉस तो बड़ा है। नॉर्मली मैं 5 से 7 हज़ार के आसपास का लॉस होता है तो मेरा नॉर्मल मानता हूँ मैं उसको। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो लॉस हुआ है मेजर, वो लॉस हमारा 9,000 दोस्त की कॉल जो मिड कैप की थी इसकी वजह से हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा लालच आ गया। अगर आप देखो यहाँ पे मैंने इसमें कुछ 1,500 क्वांटिटी ली थी 9,150 की कॉल की। तो यहाँ पे मैं 15 पे खरीद के मैं 18 पे निकल गया था। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट में 9,200 के भी क्रॉस कर जाए। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं मिड कैप निफ्टी का, अगर मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखो तो मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था 255 के आसपास। तो मुझे लगा मार्केट वैसे ऑलरेडी रैली कर चुका था, नॉर्मली यहाँ ट्रेड बनता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं मार्केट पहले 9,200 के ऊपर शायद 10-20 पॉइंट और टिक के फिर नीचे यहाँ पे आके क्लोज कर देगा। एक्सपायरी है, कोई एक स्पाइक आएगा 9,200 में, क्योंकि 9,200 लाइक सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी 0.80 से वो 6 तक गई थी लास्ट फ्राइडे को। तो मुझे लगा था उसी तरह का मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी थी। अब इसमें एक कंफ्यूजन और थी मुझे कि आज मंथली एक्सपायरी थी या नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का सितंबर भी आ रहा था और मिड कैप निफ्टी एक 29 सितंबर का भी आ रहा है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे आप डालोगे 9,150 मिड कैप निफ्टी, अगर आप डालोगे तो यहाँ पे आई डोंट नो ये 29 सितंबर की क्या है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब कि, तो मुझे लगा मंथली तो यही है। बट कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आउट ऑफ द मनी 4200 क्वांटिटी मैंने 3 या 4 बार ट्रेड करा होगा। ये एक ही बार आई थिंक 0.90 में लिया था मैंने और 1.7 तक गया था इसका हाई। अगर आप देखोगे 9,200 की सीई का, तो आई थिंक ये 1.85 तक गया था, 1.90 तक गया था। लेकिन मैंने बुक नहीं करा था वहाँ पे मेरा लॉस रिकवर होकर कुछ 1,000 1,500 के आसपास का लॉस रहा। लेकिन मैंने फिर 3-4 बार और ट्राई करा वहाँ पे, लेकिन मार्केट में फाइनली हमें लॉस ही हुआ और 6,500 का वहाँ पे लॉस हो गया मेरा। बट कोई बात नहीं, एक लर्निंग ही मिली है। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मार्केट में जीरो टू हीरो के चक्कर में लॉसेस आपके जा रहे काफी हो रहे हैं, काफी लोगों के हो रहे होंगे। लास्ट में मूवमेंट नहीं आ रहा, या तो 2:30 बजे मूवमेंट आ जाता है, और 2:30 बजे मूवमेंट नहीं आता, 3 बजे मूव आता है, तो बहुत ही चौपी मूव आता है, मतलब उसको आप पकड़ ही नहीं पाते। तो बहुत मुश्किल हो रही है डेली एक्सपायरी होने की वजह से। बट दिस इज मार्केट, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको ये देखना है कि आपको किस तरह ट्रेड करना है। मैं सोच रहा हूँ वैसे तो कि ये जो 3-4 दिन सेशन बचे हैं ब्रेक ले लूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया है महीना। ये महीना काफी अच्छा नहीं रहा है हमारा, काफी अच्छा लॉस हो गया है हमें। बट नेवरदलेस आगे देखते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी, अगर कल ट्रेड करूंगा तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा टेलीग्राम पे। बट बात करते हैं सबसे पहले अपनी बैंक निफ्टी निफ्टी की, और उसके बाद बात करेंगे फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सो गाइस, बैंक अगर मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करूं तो अपने रिव्यू की बात कर लेते हैं पहले कि हमने क्या रिव्यू करा था। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि सबसे पहले हमारा सेलिंग का लेवल क्या था। बाइंग का लेवल तो हमारा 45,055 था, तो बहुत ऊपर था। सेलिंग की बात करूं अगर मैं, सेलिंग हमारा 44,448 था। और हमने बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस करके निकाला था कि इस जोन के आसपास मार्केट क्रॉस करेगा तब हम ट्रेड करेंगे। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लोज करा। यहाँ ट्रेड करना नहीं था हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट कहाँ से आ रहा था, 200-250 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका था। अगर आपने मेरा हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। इसका मार्केट यहाँ पे ऊपर निकला, उसके बाद मार्केट ने दोबारा क्लोजिंग यहाँ पे करी यहाँ पे आपने एंट्री बनाई होगी, ये आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा आज एक ट्रेड में, और सीधे इसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल करा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लेकिन आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ लेवल्स अगर आपके काम नहीं करते तो आप कॉमन सेंस यूज करा करो। कॉमन सेंस क्या होता है, कॉमन सेंस सीधा सा होता है। मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी 1-1.5 घंटा रुक चुका है, रेंज बनाई, बॉक्स मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तब तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ मैं तो देख ही नहीं पाता ट्रेड। मैं 12:30-1 बजे से पहले नहीं देख पाता, तो तब तक तो मार्केट में काम ही हो चुका होता है। आजकल यही हो रहा है मेरे साथ कि मार्केट में उससे पहले काम हो चुका होता। फिर निफ्टी के ट्रेड मेरे इस जोन में कहीं आए थे, और ये यहाँ पे मेरे को आधा पौन घंटा था मैंने ट्रेड करा, लेकिन वो ये कि साइडवेज था, मार्केट गिर गया, उसके बाद मार्केट गिरा और फाइनली लास्ट में 0 टू 0 पे आया, तब भी लॉस हो गया। तो ऑफिस के साथ ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। बट कहीं ना कहीं पैसे भी बनाए हैं हमने, लेकिन वो ये कि मूवमेंट के ऊपर है। मूवमेंट उस टाइम आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, बाइंग के लेवल हमारे आए नहीं। और अब आगे की बात करें अगर हम, सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। कहीं ना कहीं ये एक रिट्रेसमेंट या एक हॉल्ट पेंडिंग था, मार्केट में आया भी कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास से। अगर आप देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, मैंने बात करी भी थी आपसे वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में, तो आप वो वीडियो देख लेना। यहाँ पे सपोर्ट जोन है, वहां से कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट में कंटिन्यूएशन होता है नहीं होता। देखो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, अगर आप देखो शॉर्ट कवरिंग कैंडल है। आप देखो यहाँ से अगर मार्केट में क्लोजिंग इस तरह की होती, मार्केट में ऊपर तक यहाँ पे होती, तब हम कहते हैं कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल है। लेकिन टॉप से अच्छे खासे सेलर आए हैं। अगर आप हाई देखोगे आपका 44,936 और क्लोजिंग हुई है हमारी 7 से, मतलब 200-250 पॉइंट और गिरा है मार्केट। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मार्केट में पहले, मतलब काफी पहले से बताता आ रहा हूँ, ये वाला जो जोन है, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है मार्केट बुलिश ही रहेगा। जब तक इसके अंदर नहीं आएगा तब तक हम बेरिश नहीं करेंगे। तो इसका लो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसका लो तोड़ के यहाँ पे 15-20 मिनट सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा से नीचे आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसको मार्क कर देते हैं। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो सीधा सीधा 44,800 का लेवल आ रहा है आपका। ठीक है, इसके नीचे एक मूवमेंट आ सकता है बाइंग के लिए। अब अगर मैं देखूँ तो बाइंग के लिए यहाँ पे अभी डेली चार्ट पे तो कुछ नहीं दिख रहा, बाइंग के हमारे कल वाले लेवल ही रह सकते हैं। बट हम 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो सेलिंग का जैसा मैंने कहा बिल्कुल ठीक लेवल है हमारा। इसके नीचे अगर दोबारा आता है मार्केट में, ये जो बायर्स यहाँ पे आए हैं कहीं ना कहीं इनके एसएल यहीं पे होंगे, कहीं पे यहाँ पे लाइक
एसएल हिट होंगे तो एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे पीछे एडजस्ट करने जाऊँ अगर, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी मार्केट में पहले भी इस लेवल से रैली आई थी। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लेवल एडजस्ट करना होगा। तो अगर मैं लेवल एडजस्टमेंट पे आऊँ तो हमारा लेवल बनता है ऑलमोस्ट इस स्विंग के नीचे थोड़ा सा 380 के आसपास का। तो 380 के नीचे ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारे यहाँ तक के हो सकते हैं ऑलमोस्ट 246 तक के। फर्स्ट टारगेट आप 250 का ले लो, और 150 200 150.9 बहुत होते हैं जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। सेकंड टारगेट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो ये एक रेंज बनाई थी मार्केट ने, इसका ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ तक सेकंड का टारगेट आ सकता है। सेकंड टारगेट आप इसके नीचे आप यहाँ तक रख सकते हो 150 या 128 तक का, 141 तक का टारगेट रखते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट आपको 150-200 पॉइंट मिल सकते हैं आराम से। ठीक है, बाइंग की बात करते हैं। देखो बाइंग के लिए मार्केट ने आज फिर से एक रेसिस्टेंस जोन बना दिया है। ये वाला जोन है, मतलब ये आज नहीं बनाया है, काफी टाइम पहले से है। मतलब अगर आप देखो आज भी ऑलमोस्ट मार्केट 45,000 के आसपास ही रुका है। तो जो भी बाइंग आएगी आपकी 45,000 के ऊपर ही आएगी। बट 45,000 के ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ 50 पॉइंट का बफर देना होता है। तो 45,055 के ऊपर हम बाय करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट इस गैप फिलिंग तक के रह सकते हैं मैक्सिमम 373 तक के। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 224 के आसपास का, 224 या आप 194 मान लो। और सेकंड टारगेट आपका 373 या फिर 350 के आसपास। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मिल सकते हैं इजीली। ठीक है, बट क्रॉस होना चाहिए। हाउ टू रीड माई लेवल्स वाला वीडियो देख लेना, तभी कुछ होगा। और मार्केट इसके बीच में ही ओपन होना चाहिए। गैप डाउन ओपन होता है, अगर 400 के नीचे ओपन होता है तो मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव हो जाता है। तो उस केस में आपको वेट करना पड़ेगा कि ऊपर आए और ये वाला जो स्विंग है यहाँ पे रिटेस्ट के यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, तब आप ट्रेड कर सकते हो। गैप अप के केस में अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान लो अगर हमारे लेवल के नीचे ओपन होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। 45,000 के आसपास भी गैप अप ओपन होता है तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हो सकता है 45 साइकोलॉजिकल लेवल है, गैप अप होता है तो क्या करते हैं, पहले एक ट्रैप बनाते हैं बाइंग का, फिर एक लाइक अचानक से गिरा देते हैं और फिर दोबारा जाके जब ऊपर जाता है तब ट्रेड करना होता है। तो गैप अप के केस में क्वांटिटी आधी कर देना। बाकी गैप की स्ट्रेटेजीज पड़ी हुई है चैनल पे, वो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी की। सो गाइस निफ्टी में मैंने जैसे कल वाले वीडियो में बात पहले कर ली थी कि 19,600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से रिवर्सल आ सकता है। वहां से रिवर्सल भी आया। 602 से मार्केट ऑलरेडी 700 150 पॉइंट का मूवमेंट आया, लेकिन मार्केट में फिर से एक रिट्रेसमेंट आया और फिर से मार्केट में यहाँ से रैली आई है। तो 600 का नहीं, कहीं ना कहीं 600 650 का जोन मार्केट होल्ड कर रहा है। ठीक है, बाइंग के लिए हमारे यही लेवल्स रह सकते हैं 811 850। बाइंग की कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाइंग का अभी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा इसको, फिर भी एक बार डिलीट करते हैं और इसका भी डेली चार्ट देख लेते हैं पहले। डेली चार्ट पे मार्केट ने क्या किया है, अगर आप डेली चार्ट देखोगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं इसे, इंडिसेस से डोजी है, ना बायर्स है ना सेलर्स है। तो बेसिकली इन दोनों के लो हाई को मार्क कर लो, जहां पे भी जाएगा वहां पे आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो इसमें ज्यादा हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट का एक जोन मतलब 800 850 तक का यहाँ तक रेसिस्टेंस दिख रहा है। नीचे अगर देखें तो नीचे इसका सपोर्ट 492 500 के आसपास है। तो 100 पॉइंट ही नीचे, जैसे मैंने कहा था आपको कल भी वीडियो में वीकली वाले में कि 100 पॉइंट तक का स्कोप दिख रहा है मुझे। बट फिर भी अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखें हमारे बाइंग सेलिंग के लेवल्स कहाँ बन सकते हैं। देखो बाइंग का लेवल बड़ा सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर एक ध्यान से आप डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न इफेक्टिव तभी होता है जब उसका जो सेकंड लो है वो प्रीवियस लो से ऊपर बने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड भी कंफर्म करता है कि मतलब कि इंट्राडे में कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में जा रहा है। तो 734 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। टारगेट आपके फर्स्ट ये वाला रहेगा 790 के आसपास का। सेकंड आपका इसके ऊपर देखो, अगर मैं देखूँ यहाँ के आसपास आ रहा है 850 के आसपास का, तो हम 850 या 830 40 तक का टारगेट रख सकते हैं बाइंग की साइड में। ठीक है, सेलिंग साइड, अब सेलिंग इसके नीचे करनी तो है 596 19,600 के ऊपर आज भी सपोर्ट लिया है। अगर मैं पीछे देखूं तो आपका लेवल यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट होगा। ये लेवल आपका आएगा 580 मान लेते हैं हम, 585। ठीक है, और टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट फर्स्ट मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 542 के आसपास का। सेकंड टारगेट अगर हम देखें तो यहाँ से बाइंग आई थी नॉर्मली मेन जो मेजर रैली आई थी, तो यहाँ तक मार्केट एक बार आ सकता है 512 तक का। तो यहाँ पे भी 70-80 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। तो निफ्टी में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वही है कि आपको अगर लेवल्स मार्क करे हो तो फॉलो करना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आज आपने लेवल्स मार्क करे होंगे तो आई थिंक निफ्टी में आपको 40-50 पॉइंट का ट्रेड मिला है। और बाइंग के लेवल तो एक्टिविटी नहीं हुई है। बैंक निफ्टी में भी सेलिंग का लेवल एक्टिवेट हुआ था, बट उसमें ऐसे लेट हो गया, लेकिन इसमें आपको 40-50 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी की। सो गाइस जैसा कि आपको पता है फिर निफ्टी में बस एक्सपायरी पे ही आपको एनालिसिस करके देता हूँ, क्योंकि उस एक्सपायरी पे अच्छे खासे मूवमेंट आ जाते हैं। तो फिर निफ्टी में देखो सीधा सा मैं 15 मिनट की चार्ट खोलता हूँ, सीधा कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा ये बॉक्स बन रहा है। आप देखो इस बॉक्स का हायर एंड ये है, मार्केट ऑलरेडी ऑलरेडी 4 या 5 बार रेसिस्टेंस ले चुका है। लोअर एंड ये है, मार्केट ऑलरेडी 3-4 बार रेसिस्टेंस ले चुका है। अगर कल मार्केट इसी रेंज के बीच में घूमता रहे मान लो, तो हमें कुछ भी नहीं करना। अगर मार्केट ऊपर जाता है 930 निकालता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ तक के हम टारगेट दे सकते हैं 20 तक के। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से 705 निकालता है, वैसे तो ये लेवल भी हो सकता है 771, तो थोड़े एग्रेसिव है वो 771 को लेवल ले सकते हैं। बट जो सेफ लाइक सेलिंग आएगी 705 के नीचे आएगी। अब 705 के नीचे देखो बफर देना पड़ेगा आपको, तो 680 के आसपास, 685 इसमें भी ले लेते हैं हम। 685 के आसपास टारगेट आपका खा सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे सेलिंग का थोड़ा सा खतरा है। तो अगर मैं सेलिंग लेके जाऊँ तो यहाँ की सेलिंग आपकी 650 के नीचे आ रही है, तो 650 के नीचे करेंगे हम, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें सेफ चलना है। टारगेट आपके यहाँ तक के रह सकते हैं, फर्स्ट आपका 593 और सेकंड आपका ये वाले जोन 550 के आसपास का। तो ये टारगेट्स आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो सेलिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। सेलिंग का लेवल मैंने थोड़ा सा दूर दिया है। जो थोड़ा एग्रेसिव बंदा है ना,
उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 773 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, या अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो 50 यहाँ पे डाल देना, 50 यहाँ डाल देना। 50 का हो सकता है आपको ये जो 100 पॉइंट है इजीली मिल जाए, क्योंकि ये 120 पॉइंट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपका इस केस में ये आएगा 716, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको नीचे जाता है तो 650 आ सकता है आपका। तो यार एक काम करते हैं, हम इस लेवल को ना 773 को हटा के हम आज के लो के नीचे ही लेके चले जाते हैं इसको, इस पॉइंट के 722 के नीचे या 712। तब आप 646 और 595, 557 ये टारगेट आपके रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। अगेन लेवल्स मार्क करने से कुछ नहीं होता, लेवल्स को जब तक ट्रेड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर आप यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया और आप यहाँ पे रैंडमली बाय सेल करने लग गए तो कुछ भी हो सकता है। आपको पता ही है कि मार्केट में डेली एक्सपायरी हो रही है और फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है, एक्सपायरी में मूवमेंट साइड हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अगर कुछ होता है 0 to 0 वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।